90s के बच्चों को ये वाला एड जरूर याद होगा। जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती, जब रोशनी होता बजाज। आज के संदर्भ में ये बच्चा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो सकता है और दादाजी या रोशनी कह लीजिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देशभक्त पर हम अक्सर ये बोलते आए हैं कि जितनी बची खुची डेमोक्रेसी है आज हमारे देश में, वो सुप्रीम कोर्ट की बदौलत ही है। पिछले साल इलेक्टोरल बॉन्ड से हमें छुटकारा दिलाया सुप्रीम कोर्ट ने। इस साल कोशिश हो रही है कि बिहार पोल से पहले इलेक्शन कमीशन की जो बदमाशी हो रही है उसे थोड़ा कंट्रोल किया जाए, बिना एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, बिना किसी बड़ा फसाद बनाए हुए। इस हफ्ते एक अहम कदम लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा कि बिहार में जो इलेक्टोरल रोल्स का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर हो रहा है, उसमें आधार कार्ड, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड या कह लीजिए वोटर्स कार्ड और राशन कार्ड को भी कंसिडर किया जाए एज प्रूफ ऑफ वोटर रजिस्ट्रेशन। क्योंकि जो 11 डॉक्यूमेंट्स की सूची इलेक्शन कमीशन ने जारी की थी कि जो लोगों को प्रोड्यूस करना है, उनमें से बहुतों के पास बिहार में एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है। और इससे होगा यह कि बहुत लोग, लाखों लोग, शायद करोड़, अपना वोट देने से वंचित रह जाए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को अब दखलंदाजी देने पड़ रही है इस मैटर पर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धुलिया और जयमाला बागची ने बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को रोका तो नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के टाइमिंग और मेथड्स को लेकर कई अहम सवाल उठाए। जैसा कि इस बात पर जांच होनी चाहिए कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस प्रकार का मैसिव रिव्यू करने का अधिकार है, और वो भी ठीक इलेक्शन से पहले, जब बिहार के कई इलाके बाढ़ के प्रकोप से जूझ रहे हैं। साथ ही साथ क्या इतने कम समय में करोड़ों लोगों का डॉक्यूमेंट लेना, चेक करना, डिस्प्यूट रिजॉल्व करना संभव भी है? इज इट ह्यूमनली पॉसिबल अगर इंटेंशन भी सही है? और आधार के मुद्दे पर तो जमकर बहस हुई और कोर्ट ने माना कि आधार से आइडेंटिटी प्रूव होता है हमारे देश में, ठीक जैसे दूसरे डॉक्यूमेंट से भी होता है। तो फिर आधार वैध डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है? इलेक्शन कमीशन के 11 डॉक्यूमेंट में आधार शामिल क्यों नहीं है? जब कास्ट सर्टिफिकेट माना जाता है इलेक्शन द्वारा, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट के लिए तो आपको आधार देना पड़ता है, तो आधार से इतना 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 अगेंस्ट क्यों है इलेक्शन कमीशन? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। और मजे की बात तो यह है कि हमारे देश में आज तक एक कोई यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट, एक कागज नहीं है जिसे आप प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप मान सकते हो। नहीं, आपका कीमती पासपोर्ट भी एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। इट इज वन ऑफ द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, लेकिन एकलौता प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप आप पासपोर्ट को भी नहीं कह सकते हो लीगली। लेकिन इलेक्शन कमीशन ठीक बिहार इलेक्शन से पहले क्या कर रहा है? लोगों पर यह जिम्मेदारी थोपने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें प्रूव करना है कि तुम सिटीजन हो, कि कागज दिखाओ, साबित करो कि तुम नागरिक हो, नहीं तो वोटर्स लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं चढ़ेगा, और अगर चढ़ा हुआ है तो वहां से हम तुम्हारा नाम काट देंगे। एक्सक्लूजनरी प्रोसेस बनाने की कोशिश हो रही है। मामले को डेलिकेटली हैंडल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को अब ऑप्शन दिया है। देखिए, आपकी मर्जी है, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप डिसाइड कर लीजिए। आधार कार्ड, वोटर्स आईडी कार्ड, राशन कार्ड को आप वैध डॉक्यूमेंट मान लो, जो 11 डॉक्यूमेंट है, उनके साथ साथ ये 3 और भी आप मान लो फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन। हां, अगर हमारा सजेशन, आप हमारा सुझाव अगर अच्छा नहीं लगता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट को लिखित में बताइए इलेक्शन कमीशन कि आपको इससे क्या एतराज है, और फिर अगली हियरिंग में हम इस बात को और डीपर विचार करेंगे। तो बहुत ही डेलिकेटली इस मैटर को हैंडल किया है, कोई क्राइसिस बनाने की कोशिश नहीं की गई है। लेकिन देशभक्त के आज के एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे, क्या बिहार के वोटर्स के साथ एक गेम खेला जा रहा है? कोई फ्रॉड हो रहा है उनके साथ? क्या जरूरत थी इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की? अरे 2024 में तो अभी इलेक्शन हुआ था, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपको वोटर लिस्ट में, अभी क्यों प्रॉब्लम आ गया? और इस वजह से काफी बिहार के जो वोटर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट्स हैं, जो वॉचर्स ऑफ पॉलिटिक्स हैं, वो काफी चिंतित है, क्योंकि ये एसआईआर अलार्म बेल है पूरे देश के लिए। ये बात सिर्फ बिहार के लिए नहीं है। और ये खेल जो हो रहा है वो किसको बेनिफिट करेगा, किसको बेनिफिट नहीं करेगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 21 इलेक्शन कमीशन को इस बात का अधिकार देता है कि वो इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन करे, और जरूरत पड़ने पर स्पेशल रिवीजन भी करे, वजह बताकर। अब इलेक्शन कमीशन का यह वजह है, यह बताना है कि 2003 में बिहार में लास्ट टाइम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, और उसके बाद और अभी के बीच में बिहार में माइग्रेशन हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है, लोग बाहर गए हैं, अंदर गए हैं। तो डुप्लीकेट एंट्रीज हटाने के लिए, नए नाम जोड़ने के लिए, अवैध नाम हटाने के लिए एसआईआर करना जरूरी है। हां,
यह अलग बात है कि 2003 में जब रिवीजन हुआ था, इस इलेक्टोरल रोल को इंटेंसिवली स्क्रूटनाइज किया गया था, तब इलेक्शन 2 साल दूर था। और अब देश भर में रिवीजन करने के लिए इलेक्शन कमीशन को सिर्फ बिहार का प्रदेश मिला है। क्यों भाई, बाकी प्रदेश भी थे, वहां एसआईआर कर लेते। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को पूछा है। उसके ऊपर सवाल यह भी उठ रहे हैं कि एसआईआर के पूरे तरीके पर, जहां एसआईआर एन्यूमरेटर घर घर जाएगा, वोटर्स के डिटेल मांगेगा, सारे एलिजिबल वोटर्स को एक एन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा जो आप अपने बूथ लेवल ऑफिसर या बीएलओ को जमा करेंगे। जिन वोटर्स का नाम 2003 के वोटर सूची में था, उनके लिए कोई सबूत देना जरूरी नहीं है। 2003 का इलेक्टोरल रोल में जो नाम का एक पर्चा है, बस वो दे दीजिए, काम चल जाएगा। लेकिन अगर रजिस्ट्री 2003 के बाद हुई है आपकी सूची में, तब आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपके पेरेंट्स का डेट ऑफ बर्थ, आपके पेरेंट्स का प्लेस ऑफ बर्थ, सारा का सारा चिट्ठा देना पड़ेगा, कागज दिखाना पड़ेगा। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने पहले 11 डॉक्यूमेंट्स की सूची जारी की थी, जैसे गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल प्रूफ, कास्ट और फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट। लेकिन इसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, ये सारे चीज शामिल नहीं थे, जो प्रमाण पत्र लोगों के पास आम तौर पर होते हैं। अब इसे सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट हो या ना हो, गवर्नमेंट आईडी, पासपोर्ट, लगभग इन सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए बाय द वे आधार तो लगता ही है। लेकिन बात सिर्फ अगर आधार को मान्यता ना देने की होती, तब भी बात हजम कर लेते, तब नहीं लगता कि कुछ फ्रॉड वॉर्ड हो रहा है। बाय द वे याद रखिए, ये उसी आधार की बात हो रही है जिसे जन्म से लेकर मरने तक, अस्पताल से लेकर शमशान घाट तक हमने पिछले 1 दशक में खून पसीना लगाकर हर जगह लिंक किया है। बैंक अकाउंट से लिंक किया, वोटर आईडी कार्ड से लिंक किया, पैन से, लैंड से, स्कैन से, लंगोट से, कहां कहां आधार को हमने लिंक नहीं किया। अब ईसी कह रही है कि ना 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 ना, आधार को तो हम मान्यता ही नहीं देते हैं, इट इज नॉट फुल प्रूफ। लेकिन बिहार के लोगों के साथ आधार से भी ज्यादा बड़ा गंदा घिनौना खेल खेला जा रहा है। पहले के जमाने में बूथ कैप्चर हुआ करते थे, बाहुबली नेता हुआ करते थे, यहां तो पूरा का पूरा इलेक्शन कैप्चर होने का प्लान हो रहा है। नेतागण का तो यही कहना है। चलो मान लेते हैं कि गांव देहात में, झुग्गी झोपड़ी में, पढ़े लिखे से लेकर अनपढ़ तक, एससी, एसटी, ओबीसी, ब्राह्मण, सबके पास ईसी को दिखाने के लिए उनके 11 डॉक्यूमेंट्स हैं। तब भी क्या 3 करोड़ लोग जिनको ये डॉक्यूमेंट्स अभी सबमिट करने हैं, वो ये काम कर पाएंगे? कुछ ही हफ्तों के अंदर कर पाएंगे? हमारे देश में कर पाएंगे? बिहार में कर पाएंगे? उन माइग्रेंट लेबरर्स का क्या? उन स्टूडेंट्स का क्या जो बिहार से 1000 किलोमीटर दूर अपना भविष्य बनाने के लिए या 2 पैसे कमाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर नजर डाली और पूछा कि इलेक्शन कमीशन का इंक्लूजनरी रवैया दिखने को मिल रहा है या एक्सक्लूजनरी रवैया दिखने को मिल रहा है? क्या लोगों को आप समेट रहे हो या लोगों को इलेक्टोरल रोल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो? इलेक्शन कमीशन के इस एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर्स को रिप्रेजेंट किया सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायण, शादान फरासत और वृंदा ग्रोवर ने। उनकी दलील काफी इंटरेस्टिंग है। आप ये बात सोचिए कि क्या गेम खेला जा रहा है। उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट में कि यहां सिर्फ वोटर लिस्ट नहीं बन रहा है, यह सिटीजनशिप स्क्रीनिंग का प्रोसेस बन गया है, जहां लोगों को चुन के, कपड़ों से पहचान के, लोगों को चुन के देखा जाएगा कि किसको वोट अलाउ करना चाहिए या किसे वोट डिनाई करना चाहिए। उनका यह कहना है कि इलेक्शन कमीशन के पास यह हक तो है ही नहीं कि वो तय करे कि कौन सिटीजन ऑफ इंडिया है या नहीं। बाय द वे, अगर आपको नहीं मालूम, यह काम होम मिनिस्ट्री का है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस बात का हक नहीं है। हो यह रहा है कि एक छोटे लेवल का बीएलओ, जी हां, बीएलओ तय करेगा कि आप इस देश के, इस महान देश के नागरिक हो या ना हो। और अगर उसका मन खराब हो गया उस दिन, उसको आपकी शक्ल पसंद नहीं आई, उसने ना का ठप्पा लगा दिया, तो फिर आप जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहोगे, अपनी सिटीजनशिप प्रूव करते रहोगे। इंडिया टुडे के एक इन्वेस्टिगेशन ने यह बात भी साबित कर दी कि ये जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बस ढकोसला है, दिखावा है। जहां बीएलओ का मन होता है, जहां जिस दिन उसका मूड होता है, जहां जिसको उसकी शक्ल अच्छी लगती है, बिना डॉक्यूमेंट्स के ही वोटर एन्यूमरेशन हो जाता है। जाहिर सी बात है, एजेंडा डॉक्यूमेंट्स का नहीं है, प्रोसेस का नहीं है, डिजिटाइजेशन का नहीं है। कुछ लोगों को अंदर लाओ, बाकी लोगों को बाहर रखो। इसीलिए अब अपनी अगली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने ईसी को एक मौका दिया है। सुप्रीम कोर्ट भी यह बात समझ रही है कहीं ना कहीं
कि इस एक्सक्लूजनरी एक्सरसाइज को आप एक जेन्युइनली इंक्लूसिव प्रोसेस बनाइए, जिससे माइनॉरिटीज, ट्राइबल्स, गरीब, उन पर एक नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, वो अपने वोट देने के हक से वंचित ना रह जाए। इलेक्शन कमीशन के रवैये से नाखुश जस्टिस बागची ने तो सीधा सवाल किया इलेक्शन कमीशन की मंशा के बारे में, इंटेंशन के बारे में। उन्होंने पूछा, एंड आई कोट, यू से विद इन 30 days citizens have to do this and another 30 days they have to do that. The timing is very short. Why is SIR so election focused? सही पकड़े हैं। इलेक्शन कमीशन के इस नए रवैये पर सवाल उठाते हुए फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं कि इसके बावजूद कि हमारे देश में एक सिटीजनशिप प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पिछले कुछ दशकों में बहुत अच्छा काम किया है, वोटर बेस को एक्सपैंड किया है, एक इंक्लूसिव इलेक्टोरल लिस्ट बनाया है जहां मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, बिना उसको एक सिटीजनशिप टेस्ट बनाकर। और इलेक्शन कमीशन का जो मोटो है वो है नो वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड। तो हमेशा से ही, दशकों से यह प्रोसेस इंक्लूजनरी होता आया है, लेकिन बिहार में हम देख रहे हैं किस तरीके से लोगों को छांटने की कोशिश हो रही है। आज के ईसी की पोल खोलते हुए फॉर्मर ईसी अशोक लवासा लिखते हैं, एंड आई कोट, In that process, it was devised its own procedures to ascertain the identity, bona fides, and ordinary residents of Indian citizens so that they are not deprived of the democratic right to elect a government. यह बात सोचने की है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर एम्फेसिस दिया कि हमारा हक बनता है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया टू वोट। इलेक्शन कमीशन कुछ कागज के बेसिस पे वो हक हमसे छीन नहीं सकता है, और इसी वजह से दुनिया भर में हमारे इलेक्शन कमीशन के चर्चे होते हैं कि किसी इस लॉ के दायरे में रहते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए सिटीजंस पर बिना बोझ डाले इलेक्शन कमीशन अपना काम करते आई है। यह नहीं कि यहां रजिस्टर करो, यहां भागो, यहां प्रमाण पत्र दो। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं। वैसे तो इलेक्शन कमीशन का काम यह होता है कि कहीं किसी को देखो, हमारा काम भी है कि हमारा नाम 2 जगह दर्ज ना हो, हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। मैं बिकॉज शिफ्ट किया था, मेरा भी 2 जगह नाम दर्ज था। बाकायदा इलेक्टोरल ऑफिसर मेरे घर में आके दिखाता है कि आपके 2 जगह यहां नाम है, हम आपका एक वोटर कार्ड कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि आपने अब नए जगह आप सेटल डाउन कर चुके हो। तो इलेक्शन कमीशन यह काम करता आया है, डुप्लीकेट वोटर्स को भी वीड आउट करता आया है, लेकिन अब उल्टा काम हो रहा है। मुझे भागना पड़ेगा, मुझे प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, नहीं तो मेरे ऊपर कार्रवाई होगी। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। यह सब हो क्यों रहा है और किसको मुनाफा मिलेगा, एडवांटेज किसको मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको रियलिटी ऑफ बिहार समझनी पड़ेगी। प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी के नए नवेले जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर भी बात तो सही कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि जिन लोगों के पास एक झोपड़ी तक नहीं है, वो अपने मरे हुए मरहूम पेरेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट रखेंगे। ये आप मुझसे पूछो तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा अपने पेरेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट। उसके ऊपर ये प्लेस ऑफ बर्थ कहां से आ गया? इलेक्टोरल रोल में हमेशा ऐसा हुआ है कि आप अडल्ट हो और आप प्रमाण पत्र दिखाओ कि आप कहां रहते हो, यो आपका ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन यह देखने आया है कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ कहां हो, आप सिटीजन हो कि नहीं हो। यह अमेरिकन कॉन्सेप्ट है बाय द वे, ये कि आपका बर्थ यहां हुआ है या नहीं हुआ है, बर्थ राइट सिटीजनशिप। वैसे आपको बता दूं, हमारे देश में आप प्रधानमंत्री तक बन सकते हो, यू डोंट नीड टू बी बोर्न इन इंडिया, यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है, बस आपको वही बता रहा हूं। 2024 में इलेक्शन हुआ बिहार में, लोकसभा इलेक्शन हुआ। उस समय एक चू नहीं आई इलेक्शन कमीशन से कि भैया घोस्ट वोटर्स हैं, गलत वोटिंग हुई है। एकदम अच्छे तरीके से वहां वोटिंग हुई है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बीजेपी की सरकार भी वहां आज है। लेकिन अब सडनली वोटर प्रोसेस में प्रॉब्लम है। सडनली आपको यह समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं, हमको यही करना है एसआईआर। क्यों भाई, हवा बदल गई क्या? ये जो प्रोसेस है ये अपने आप में काफी क्रूअल है। आप और हम अगर ऑफिस में पढ़े लिखे लोग भी है ना, हम भी शायद 2 दिन निकाल कर ये सब काम नहीं कर पाएंगे। और आप सोच रहे हो गांव देहात में, दूर दराज में लोगों के पास बस यही काम बाकी है कि जाकर कागज पत्री लिखा पढ़ी करें। और जो बाहर बिहार से काम कर रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सब अपना काम छोड़कर बिहार आएंगे अपने आप को प्रमाणित करने के लिए। और इसीलिए जो इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उनको लगता है कि महागठबंधन में इससे प्रॉब्लम आएगी, उनके वोटर्स पर इंपैक्ट पड़ेगा, एसआईआर के वजह से उनके नंबर कम आएंगे। क्योंकि अगर आप गणित देखें, आंकड़े देखें, तो बीजेपी के वोटर्स अर्बन, अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास कम्युनिटी से आते हैं, जिनके लिए यह प्रोसेस करना ज्यादा रिलेटिवली आसान है। लेकिन जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास हैं, जो ईबीसीज हैं, जिन्हें जेडीयू वोट देते हैं, जन स्वराज पार्टी उनको टारगेट करेगी, कांग्रेस पार्टी उनको टारगेट करेगी, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए यह प्रोसेस काफी ज्यादा
मुश्किल है और शायद उनको एक्सक्लूड करने का ये आइडिया और एजेंडा है। ये काफी पॉलिटिकल पार्टीज इस बात से चिंतित हैं, जो लेबरर्स हैं, जो दलित हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स और ये सारा कार्रवाई करने का समय और काबिलियत नहीं है। तो जब ये चीजें सामने आई तो देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तब कहती है कि हमने अब एडवर्टीजमेंट निकालने शुरू किए हैं। पटना के न्यूज़पेपर में 6 जुलाई में एड भी निकला दैट अगर आपके पास ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो चिंता मत करिए, हमारा जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होगा ERO, वो डिसीजन ले सकता है, वो लोकली इन्वेस्टिगेट करेगा, वो दूसरे डॉक्यूमेंट्री प्रमाण ढूंढेगा और फिर आपका काम हो जाएगा। अब आप सोचिए कि अब ERO तय करेगा, ERO इन्वेस्टिगेशन करेगा। 3 करोड़ लोग हैं, ERO इन्वेस्टिगेशन करेगा, अपने डिस्क्रिशन लेगा। अब वो डिस्क्रिशन कपड़ा पहचान के वो किसके लिए और किसके अगेंस्ट लेगा हमें कुछ नहीं मालूम है, लेकिन यह बात तो साफ हो जाती है कि यह भी एक मास्टर स्ट्रोक ही था जो क्लियरली थॉट आउट नहीं था। और जाते जाते मैं देशभक्त पे एक बात बोल देता हूं, कोई भी इस SIR के खिलाफ नहीं है। आप करिए, बिल्कुल करिए, इलेक्टोरल रोल अपडेटेड होने चाहिए। ये तो वही बात हो गई ना कि किसी ने खून कर दिया, कत्ल कर दिया, लेकिन वो फ्री घूम रहा है। अगर कोई इनएलिजिबल वोटर है तो उसका नाम वहां से हटना चाहिए, इस बात पर कोई डिबेट नहीं है। लेकिन आपको यह भी देखना पड़ेगा कि इसको करते करते कहीं आप डेमोक्रेसी का नाम ही कलंकित तो नहीं कर रहे हो। आप क्या एक प्रोसेस के थ्रू कर रहे हो? सबसे पहला काम, टाइमलाइन आपको देखना पड़ेगा। आराम से करिए प्रोसेस, 3-4 महीने लगा के प्रोसेस करिए, जिससे लोगों के पास समय हो, टाइम हो ये काम, ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। कुछ हफ्तों में ये काम नहीं होता है। और 0 एरर, एक भी वोटर पीछे नहीं रहना चाहिए। आपको यह देखना चाहिए जो आदमी रह गया, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, पूरी छानबीन हो। और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये मंथ्स लॉन्ग प्रोसेस है, कम से कम 6 महीने लीजिए इस प्रोसेस को, आराम से करिए, खास करके बिहार जैसे प्रदेश में। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको इंक्लूजनरी बनाइए। यह नहीं कि हमने बोल दिया 11 डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारी नौबत, ऐसा नहीं होता है। आपको इंक्लूजनरी रखना पड़ेगा। जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो पिछड़े हैं, उनका हक भी बनता है हमारे देश में वोट देना। और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, आपको बिहार की सच्चाई समझनी पड़ेगी। बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं, तो स्टूडेंट्स, लेबरर्स, उनके लिए आप क्या करोगे, उन्हें कैसे इंक्लूड करोगे, उनके डिटेल्स कैसे अपडेट करोगे, आपको फिगर आउट करना है। डिजिटल इंडिया इतना कह रहे हो तो करो। और जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, मैं बिल्कुल कहता हूं, क्योंकि मेरा नाम भी एक बार डुप्लीकेट सूची में आ गया था और वहां से इलेक्शन कमीशन ने हटाया था। और मैं चाहूंगा कि कहीं भी ऐसा ना हो, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को एक कंसल्टेटिव प्रोसेस और बढ़ाना पड़ेगा जिससे ये चीजें ना हो। लेकिन जो दिख रहा है, खास करके सुप्रीम कोर्ट को भी दिखा कि यह प्रोसेस कंसल्टेटिव नहीं है, यह प्रोसेस इंक्लूसिव नहीं है, यह प्रोसेस बस आनंद फानंद में किया गया है इलेक्शन से पहले। अब ऑपोजिशन कह रही है कि इलेक्शन कमीशन अंडर प्रेशर है। अगर ऐसा है तो बहुत दुख की बात है। अगर इलेक्शन कमीशन का कोई एजेंडा है तो बहुत दुख की बात है। अगर वोटर्स को काटा गया किसी तरीके से, जेन्युइन वोटर को काटा गया, वो भी दुख की बात है, क्योंकि ये हमारे डेमोक्रेसी की बात आ रही है। फंडामेंटल राइट टू वोट, इससे और कोई बेसिक राइट ऑफ लाइफ के बाद और कुछ है नहीं। और उसको लेकर कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने अब एक पॉज लगाया है, इलेक्शन कमीशन को सोचने के लिए बोला है। लेकिन जब तक ना आप ये सवाल उठाओगे, जब तक आप ये पूरा गेम नहीं समझोगे, तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाएगा स्टेट ऑफ बिहार के साथ।